वो बेसिकली माइंड को कंट्रोल करने का है। और माइंड को कंट्रोल करने का ये है कि आप फैक्ट्स को ट्विस्ट कर दें, उनको मैनिपुलेट कर लें। और अक्सर दुनिया में कामयाब लोग यही करते हैं, लेकिन जो सच की तलाश में होते हैं वो हमेशा जो है, दे हैव द गट्स देन टू कम अप विद द ट्रूथ। तो आप तो सारे अभी जिस उम्र में हैं, देयर इज अ मेनी चैलेंजेस अहेड ऑफ यू, एंड देयर विल बी मेनी टेम्पटेशंस ahead of you as well. So I only hope you have the courage and the integrity to stand by the truth. My very best wishes to all of you. जो इंडिया की मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ कुछ जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, बीबीसी है, अल जज़ीरा है, इवन जो जितने भी वेस्ट के मीडिया हैं लगभग सारे, वो कभी वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा ही नहीं पाते कि रियल ग्राउंड में हुआ क्या। असल में न्यूज़ जो है ना, जिस तरीके से मैंने आज बात भी की है, जी 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 जी। जो न्यूज़ सेंसेशन नहीं क्रिएट करता, वो अपना आपके अटेंशन भी नहीं ड्रॉ करता। तो न्यूज़ मीडिया हर जगह पे, मैंने कहा है कि मैं स्वीडन में सारी उम्र पढ़ाता रहा, सारा कुछ, मुझे कभी नहीं बुलाया टेलीविज़न पे, तभी बुलाया जब कोई मुसीबत की बात हो। अच्छा। अगर कोई पॉजिटिव गेन हुआ है पाकिस्तान में या कुछ, नो, जहाँ देखा कि कोई नेगेटिव चीज़ है तो बुला लिया। अच्छा। देखे ना, इंडिया पाकिस्तान गुड रिलेशंस, ये वो क्रिकेट मैच, उस पर कभी नहीं बुलाया कि भी ये इधर है। जहाँ कुछ देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ हुई है तब बुला लिया। तो सेंसेशन जो है वो न्यूज़ की ऐसी होती है कि देखें ये लोग कितने अग्रेसिव हैं, ये हैं, वो हैं। वी आर द सिविलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब बात ये है कि ये यूक्रेन की जंग के बाद राइट विंग जो हुकूमत आई है, उसने सारा जो 1812 का जो उनका था कि वी विल रिमेन न्यूट्रल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल स्वीडन के साथ साथ लड़ी जी जी गई जी है, जी। तब तो ज्वाइन नहीं किया, अब नेटो में चले गए हैं, जा रहे हैं। अब तो व्हाई इज स्वीडन दिस? हाँ स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, कोई नहीं आया वर्ल्ड वॉर टू में, ना वन हाँ, में। नहीं, नॉर्वे और डेनमार्क को तो ऑक्यूपाई कर लिया था ना इसने, अच्छा, कर लिया था। कर लिया था अच्छा अच्छा। जर्मन्स ने। सॉरी। स्विट्जरलैंड को और स्वीडन को नहीं किया। अच्छा। एंड बोथ डिड बिजनेस बोथ विद द जर्मन्स एज वेल एज द वेस्ट। अच्छा। इन्होंने उसमें पैसा बनाया है हाँ स्वीड्स ने। हाँ हाँ हाँ। बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, द राइट विंग केम टू पावर, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू बी इन नेटो। अब नेटो के अंदर जा रहे हैं। नेटो का मतलब ये अब है कि अब स्वीडन तो अमेरिकन बिल्कुल ट्रुप्स आ बाउंड्री जाएंगे। शेयर करता है रशिया से। नहीं, अच्छा। ऊपर जाके एक दो हाँ। विलेजेस करते हैं, दे अच्छा आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अच्छा अच्छा। बीच में फिनलैंड है ना। फिनलैंड है, हाँ हाँ। फिनलैंड ने हिस्ट्री में हमेशा रशियन और स्वीडिश एम्पायर्स की जंगों में वो बेचारे मारे गए हैं। तो इट्स लाइक पंजाब, आवर पंजाब। अब पंजाब कह लें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इट्स बीन म्यूटिलेटेड बाय ऑल इन्वेडर्स, इधर उधर, ये ऐसे ही है। मराठों ने भी आके पंजाब में बड़ा जुल्म किया है। जी जी ओ जी यस यस। हाँ 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 हाँ। सर मुझे वो बताइए कि जो स्वीडन में जो इसका माहौल है, जो जो नोबेल प्राइज देता है स्वीडन, जी जी, उसका एक एक माहौल भी है वहाँ पे। ठीक है। एक पूरी कोशिश है पूरे देश की कि विश्व शांति बनाई जाए, अगर आप देखोगे तो। जी जी बिकॉज ऑफ नोबेल बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो। मुझे याद है एक बार उन्होंने बराक ओबामा को दे दिया था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध मत करो। हाँ जी याद है ना, उसको जी उन्होंने जी। दिया, बट फिर भी बराक ओबामा ने युद्ध कर दिया और रोका नहीं वो। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि किस तरह का माहौल है स्टडीज का स्वीडन में, बिकॉज यू बीन अ प्रोफेसर देयर। स्टडीज? हाँ हाँ। कौन सी स्टडीज? पढ़ाई का, विश्व शांति के लिए जो कोशिशें हो रही हैं इस तरह की। देखे, जब तक ये न्यूट्रल थे तो इनके पास एक मॉरल ग्राउंड भी थी कि हम दुनिया के इन झगड़ों से अलग हैं। अब जबकि ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनका पीस वाला रोल जो है वो बदल जाएगा ना।
अब नाउ दे आर पार्ट ऑफ नेटो अलायंस हो जाएगा, तो वो तो एक मिलिट्री अलायंस है. व्हेन दे वर न्यूट्रल, सो देन दे कुड क्लेम कि हमारी कोशिश यही होती है कि जंग जो है वो कम से कम उसमें ज़िंदगियाँ ज़ाया हों, ये हो वो हो, और पीस मिशन के लिए लोग भेजते रहे हैं. अब अगर ये नेटो में अब किसी दिन भी इनका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, सिर्फ हंगरी है जो उसको टर्की ने भी मान लिया है. तो उसके बाद इनका जो दुनिया में था ना, वो डॉग हैमरशोल्ड जो जनरल सेक्रेटरी बना यूएन का, उसका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था. उसके दौरान में उसने अफ्रीका के अंदर कॉन्गो में और इधर उधर ही ट्राइड टू यानी इस्टेब्लिश पीस, लेकिन उसको मरवा दिया किसी ने, यानी अच्छा. जहाज़ गिरा के. कहते हैं ये अमेरिकन CIA का काम था, वी डोंट नो. और अलबत्ता जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उलफ पाल्मे, उनको बाद में असैसिनेट किया. अच्छा. आज तक नहीं पता लगा किसने किया. तब तक ये वियतनाम वॉर पे अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत आवाज़ स्वीडन उठाता था. चिली के अंदर जब कू हुआ तो 9/11 को हुआ था वो हाँ भी. जी, उस पे भी स्वीडन वॉज वेरी फोर्थ कमिंग टू हेल्प द चिलियन पीपल. बेतहाशा हज़ारों चिलियन स्वीडन में आए. और फिर मेरे ख्याल से जब ये जंग हुई है, जॉर्ज W. बुश द जी. सन इन इराक. मार्च 2003, नहीं 2003, तब भी वहाँ पे स्वीडन के अंदर मुझे याद है आई वॉज अमंग देम. माइनस कितनी डिग्री थी, तो 50,000 लोग स्टॉकहोम में हिस्सा ले रहे थे. अब तो सारा स्वीडन जो है वो राइट विंग डोमिनेटेड है, और वहाँ पे जो नंबर 2 पार्टी है जो एक्चुअली ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, वो है स्वेरिये डेमोक्राटर यानी स्वीडिश डेमोक्रेट्स. वो तो ओपनली कहते हैं कि इस्लाम डजंट फिट इनटू आवर कल्चर. कुरान जलाने के भी इश्यूज हुए हैं, कुरान जलाने इंसिडेंट्स के हुए हैं. 2-3 दफ़ा हुए हैं कि 2-3 दफा हुए हैं, और शायद वहाँ की कोर्ट्स ने बोला है कि जला सकते हैं. क्योंकि उनकी लॉ तो अलाउ करती है. अच्छा. डेनमार्क ने एक तो law- बाइबल भी हो जाएगा, बाइबल भी हाँ, जला वो सकते कहते हैं. हैं अगर आपको ये है तो जाके बाइबल जला लो, हमें कोई अच्छा, प्रॉब्लम तो नहीं होता. हाँ, फिर तो ठीक है. हाँ, फिर वो और ऐसा नहीं कि भाई मतलब मेरी मत जलाओ, अपनी जलाओ. नहीं, चलो, ऐसी ठीक. नहीं बात, ऐसी नहीं बात. हम्म. लेकिन डेनमार्क में भी ये शुरू वहाँ पे हुआ था कुरान जलाने का. वहाँ पे उन्होंने कोई लॉ बदल दिया है कि बिकॉज ऑफ पब्लिक ऑर्डर सर्टन थिंग्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. जो स्वीडन के अंदर बहुत शोर मच रहा है कि वाई हैव दे डन दिस, क्योंकि अब स्वीडन में भी एक डिमांड है कि यार कोई इस किस्म की लॉ ले आओ. होता ये है कि कुरान तो जल जाता है, फिर जितने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं वो दे गेट एक्टिव इनटू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म. जी जी जी. तो फिर ये मुल्कों को ये डर होता है हमारे यहाँ पे भी टेररिज्म हो सकती है, ये डर है. पर सर मुझे ये भी फीलिंग होती है कि मुल्कों का जो हफिंग एंड पफिंग है ना, कि हम दिखा देंगे, जी जी वो कुछ और ही होता है. जैसे भारत को देखिए, यमन की तरफ से 2 ड्रोन अटैक हुए हमारी बोट्स के ऊपर, और ये चले गए वहां पे, ईरान चले गए हमारे जयशंकर, और बोल के आगे कि भाई हमें मत कुछ करो, हमारा मतलब नहीं है, ये जो भी बोला होगा उन्होंने. जी जी तो मुझे ऐसा लगता है, एक तो होता है ना कि हम देख लेंगे जी, सबको देख जी, लेंगे, जो हमारी इमेज है इंडिया की, जी जी कि हम रेड सी में 4 बोट हैं हमारी, हमारे 4 युद्धक विमान चल रहे हैं. दूसरा ये कि भाई देखो ऐसा है, हमसे वो मतलब नहीं है. ठीक. तो ये वाला अप्रोच सरकारें ज्यादा रखती हैं, ज्यादा यही मनाने रखती है. वाला कि भाई बिल्कुल. हमसे फिर मतलब नहीं. एक दफ़ा जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो फिर उसमें उसको फॉलो अप करने के लिए आपको और बहुत कुछ करना पड़ता है. सो नो स्टेट रियली वांट्स टू गेट इनटू दैट मेस अनलेस इट हैज़ अ बिग स्टेक. जी जी जी. फिर तो फिर जब स्टेक होता है और फिर अगर पावर भी हो, जैसे अमेरिकन के पास है और उनका साइड के का यूके है, वो दोनों जहाँ चाहें, जहाँ उनके वाइटल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे वो किसी को नहीं छोड़ते. क्योंकि स्वीडन में जो आप बता रहे हो, यही वाली बात हो गई ना सर, कि सरकार नहीं चाहती कि कुरान जलाई जाए, क्योंकि बिना मतलब के बिना मतलब इनको कौन आतंकवाद झेले. एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली. हाँ हाँ. लेकिन अब उनकी क्योंकि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो उसको बंद भी नहीं कर सकते.
सो उसके लिए कोई स्पेशल लेजिस्लेशन लाएंगे या नहीं लाएंगे, वी डोंट नो। डेनमार्क ने अलबत्ता एक वो ले आए हैं इस किस्म का कानून, और उसमें भी बड़ा शोर बचा हुआ है कि व्हाई हैव यू डन दिस, आवर मोस्ट चेरिश्ड गेन एज फ्री पीपल इज़ द राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। सो इन लोगों के कहने पे आप करते हैं तो वो एक के बाद एक और चीज़ डिमांड कर देंगे। सो वील सी। तो आप अगेंस्ट हैं कि नेटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए स्वीडन को? मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक रशिया प्लान्स टू इन्वेड स्वीडन। एक यूक्रेन उनसे काबू नहीं आ रहा। जी 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 जी। हाँ जी। तो और नेटो बाकी मुल्कों में तो है, वाई वुड दे वांट टू डू इट, कि उसको एक्सटेंड कर दें। तो अगर वो ना भी ज्वाइन करते तो स्वीडिश न्यूट्रलिटी वुड हैव बीन गुड फॉर स्वीडन। लेकिन जो अब अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, विद पुटिन इन पावर स्वीडिश सिक्योरिटी इज़ अंडर थ्रेट, सो बेस्ट कि आप अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। अब ये उनकी सियासत है। आपने वो वाला इंटरव्यू देखा था सर जो टकर कार्लसन ने पुतिन का लिया अभी रिसेंटली? नहीं, मैंने नहीं देखा। उसमें क्या कहा है उसने? उसमें वो टकर कार्लसन को वो पूरा इतिहास बताता है पुतिन, जो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। अच्छा वो 8 से 10 मिनट तक अच्छा। वो पुतिन जैसा इतना पावरफुल आदमी वो इतिहास बता रहा है, उसको अपनी साइड एक्सप्लेन कर रहा है कि यूक्रेन वाले हम ही हैं, हमारे लोग हैं, और पूरा इतिहास बताता है जार के टाइम पे क्या था, ये था। तो टकर कार्लसन 5 मिनट के बाद थोड़ा बोर हो जाता है, तो बोलता है कि सर इस पे अभी यूक्रेन के युद्ध पे बात करते हैं। तो बोलता है मैंने सुना तुम पेशेंट हो, तुम सुन लेते हो। ठीक है। तो इधर लगाना वाला सेक्शन टकर कार्लसन वाला, मुझे लगा तुम पेशेंट हो, तुम सुन लेते, पर तुम्हारा वही हाल है, तुम भी खाली चीजी इन्फॉर्मेशन लेने आए हो। ये प्रेसिडेंट बोल रहा है। हाँ ठीक तो है। फिर कार्लसन चुप हो जाता है, फिर वो पूरी कहानी बताता है कि मैं क्यों युद्ध नहीं चाहता हूँ, और वो अपनी साइड एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ युद्ध चले। ठीक है। कह रहा कोई ऑफर ही नहीं कर रहा, सब चाहते हैं युद्ध चलता रहे। यस, दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग कि बाकी दुनिया में युद्ध हो रहा हो तो ये इनकी कोशिश होती है कि ना हो। ये युद्ध में स्वीडन जो ये एक बनाता था वो ये क्या कहते हैं यार, टैंक की बुलेट्स, या शायद वो लॉन्ग जो, जी जी जी, हम मुझे उसका वो- नाम भी याद था हाँ, अभी ना, इतने 6 गुना ज्यादा प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। भाई भाई तुम्हारा क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है? सो बहुत फेमस है सर वो, उनका हाँ, एक मिसाइल है उनकी वो। वही हाँ हाँ हाँ, बहुत फेमस मिसाइल है उनकी। 6 गुना ज्यादा अब प्रोड्यूस होगी। हाँ हाँ हाँ। सो ये सारा क्यों कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट अरेंजिंग अ सीज फायर। दे वांट टू डिफीट पुतिन, बट कैन दे डिफीट पुतिन हु हैज 8000 न्यूक्लियर वेपन्स? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कौन क्या सोच रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ये यूरोपियंस का कुछ अजीब एक चलाना fixation थोड़ा हो छोटा गया। छोटा सा सेक्शन सर को दिखाता हूँ मैं, आवाज बढ़ाना इसकी। Так, послушайте, я уже сказал. I already said that we did not refuse to talk. We're willing to negotiate. It is the Western side, and Ukraine is obviously a satellite state of the US. It was not us who made this decision, it was them. So let them go back on it. That is Мы it. должны искать выход из этого неправильного решения. However, they made the wrong decision, and now we have to look for a way out of the situation to correct their mistakes. Пусть и исправляют. They did it, so let them correct it themselves. We support this. When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. But you haven't spoken to him since before February of 2022. ठीक है, समझ गया हूँ। अब आपको ये नहीं लगता कि ये बंदा लॉजिकल बातें कर रहा मुझे पुतिन? तो ये लॉजिकल लगता है, यानी वॉर शुरू करना शायद इसकी मिसकैलकुलेशन है। इसका ख्याल था 2-3 दिन में ये बात हो जाएगी, वो तो हुई नहीं। लेकिन इस जंग को प्रोलॉन्ग करने में वेस्ट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि ड्रैग ऑन कर रहे हैं इन द होप के पुतिन विल फॉल, कि रशियंस वुड राइज अगेंस्ट हिम। हाँ हाँ। जो मेरे दोस्त हैं जो जबकि रशिया को जानते हैं, रशियन शायद और इकट्ठा हो गए हैं। हाँ यही लग रहा है हाँ हाँ कि 80% सपोर्ट हिम, हाँ एंड हाँ। दैट्स अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल। जबकि ये पहले नहीं था, युद्ध शुरू होने से पहले शायद नहीं था। हो सकता है पहले ना हो, हाँ, हाँ। लेकिन लेटेस्ट तो 80% उस जंग के हक में है। लेकिन वो वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो एक ही कोरस बोलता है।
और nobody talks about peace, nobody talks about a ceasefire, UN का कोई वहाँ पे एटीट्यूड इनका और है, दे वांट टू ड्रैग द वॉर इवन लॉन्गर। फिर नया युद्ध शुरू करवा दिया अमेरिकन ने गाजा में, एक गाजा में करवा दिया है। फिर एक और चालू कर दिया। एक वही मतलब एक शेर है ना, पहले ही कयामत क्या कम थी, एक और कयामत कर वही बैठे। करवा, हाँ वही बिल्कुल। आई डोंट नो, अमेरिका का जो दुनिया पे एक यूनिपोलर होल्ड था वो अब उनके बस में नहीं है, वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। याद रखें, नीचे से ऊपर जाना एक बात है, ऊपर से नीचे गिरना बहुत मुश्किल है। जी 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 जी। जब आपको वो फीलिंग होती है ना, देन यू बिकम डेस्परेट एंड यू डू इर्रेशनल थिंग्स। तो ये सारा इर्रेशनल बिहेवियर मुझे लगता है। तो आपको लगता है अमेरिका निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, वो पावर निकल जाएगी उनकी? हाउ मेनी मोर इयर्स डू यू थिंक दे हैव टू बी द वे दे आर ट्रीटिंग द वर्ल्ड? The Chinese are a rising power. India in the next 5, 10, 20 years should be there. I think we should demand कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जी, जी। दी जाए जगह। अच्छा, बाय द वे, एक तो मैं पता ना चाइना अपोज करता है, आज तक अमेरिका ने कभी उसके हक में नहीं बात लिखी कि इंडिया शुड बी एडमिटेड। हैव यू हर्ड एवर? एक ईमेल थी उनकी, हिलरी क्लिंटन ने ईमेल लिखी थी, विकी लीक्स में लीक हुई थी, जूलियन असांज ने लीक करी थी। अच्छा, तो हिलरी क्लिंटन उसमें सरकास्टिकली मजाक करते हुए लिखती है कि ओबामा को कि ये लोग इंडिया वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्रंट रनर्स हैं सिक्योरिटी सीट के लिए, किसी ने इनको बोला नहीं, अपनी मर्जी से बोलते हम नंबर 1 है, हमें तो मिलनी वही, चाहिए। तो अमेरिकन्स, आई डोंट थिंक दे सपोर्ट। they don't. I've never heard them support it. फ्रेंच एंड रशियंस दे सपोर्ट, They आई गेस। do. तो French and Russians do, and I think even the UK would come along, possibly. लेकिन Americans are ये जो हैं Chinese, we know is they are opposed to Indian membership. लेकिन Americans अगर चाहें तो आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। पर उनकी तो आर्म ट्विस्टिंग एबिलिटी भी तो जारी थी। वही ना। तो अब अमेरिकन दे डोंट वांट कि पावर 5 से ज़्यादा आगे बढ़े। वो पहले ही इससे तंग हैं कि रशिया के पास और चाइना के पास वीटो राइट है। वो चाहते हैं वीटो राइट सिर्फ हमारा दुनिया में चले, लेकिन आने वाले वक्त में सब जानते हैं कि वो अमेरिकन रोल नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता यूएन को रिप्लेस कर देंगे कुछ दिनों में, कि यूएन की ही इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? जैसे अगर इंडिया को बहुत दिनों तक नहीं लाए, ब्राजील को नहीं लाए, साउथ अफ्रीका को नहीं लाए, तो कुछ दिनों में लगता है कि ये लोग यूएन को इररिलेवेंट बना देंगे कि ठीक है, मतलब इररिलेवेंट लार्जली प्रैक्टिस में तो उन्होंने बहुत देर से बनाया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये उसका ऑल्टरनेटिव फिर कोई नहीं ना, दुनिया में टोटल केओस हो जाता है। मतलब कई चीज़ें यूनेस्को और ये जो उसकी स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छा काम भी तो कर रही होती हैं, और कई माइनर वॉर्स को उन्होंने रोका भी है। जी जी जी। तो उनका जो कमजोर देशों को तो रोक ही देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और फिर ये माइग्रेशन पे भूख, ये जो जी 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 जी, है, दवाएं हैं, हाँ, WHO है। famine, ये वही मैनेज करते हैं। तो उसकी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा जो आजकल नहीं है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विक्टोरियस पावर्स हैं वहाँ पे, प्लस चाइना है, बाकी तो वहाँ कोई नहीं है। जर्मनी इज नॉट देयर, चलो सदाम मिल गई, बट एशिया में उन्होंने चाइना को भी इसलिए लिया कि बिकॉज चाइना का किसी से और लिंक नहीं है। दे नो इट्स एन इनवर्ड लुकिंग सिविलाइजेशन, कि ये होगा भी तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और चाइनीज अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं। कम्युनिज्म तो सिर्फ एक बकवास है। हाँ हाँ, जब तक सोवियत यूनियन था एक इंटरनेशनलिज्म भी थी, हर जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो दैट्स ओवर। अब तो वो नेशनलिज्म ही है अपना अपना। सर, आप अपने आप को भी डिफाइन करते हैं कि आप लेफ्ट लीनिंग जैसे ना कम्युनिस्ट हैं थॉट्स में अपने, नहीं या थे? मैं क्या ऐसे कहूँगा कि मार्क्सिस्ट थॉट का मेरे पे बहुत असर रहा है, और अब भी है। कि उसमें दो बातें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये कि
जो भी ये दुनिया में हो रहा है ये हम ही करते हैं और हमारे बस में है इसको एक बेहतर दुनिया बनाना। जी 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 जी। नथिंग हैपन्स फ्रॉम द हेवंस, हाँ हाँ। वो वाली बात नहीं है। दूसरा ये है कि यार ये क्या बात हुई कि इंसान की बेसिक जस्टिस ही ना हो, इक्वालिटी ना हो। तो ये दो चीज़ों पे मैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन जो उनका डॉगमा बना, वन पार्टी रूल, ये वो खुद ही नाकाम हो गया, तो उसके लिए why do I need to defend that? So I think an open, tolerant, inclusive society बहुत बेहतर होती है। तो वहां से सर ये कम्युनिस्ट कैसे हो गया, मतलब वो रिलेशनशिप बनता कैसे कि मतलब आप सब इंक्लूसिवनेस ये वो और फिर आप स्टालिन को खड़ा कर देते हो कि एक आदमी होगा जिसकी सब मानेंगे। हाँ, मतलब अचानक से आप भगवान बना दिया आपने किसी को। असल में उसकी भी एक बहुत हिस्ट्री है अच्छा। कि जब सोवियत यूनियन बना था तो उसको चैन से तो नहीं रहने दिया। उसमें सिविल वॉर 4 साल होती रही, बहुत खून खराबा हुआ। जी 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 जी। फिर 5-6 ये मुल्क जो हैं वो सोवियत टेरिटरी पे ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी उनकी, तो दे वर केप्ट इन अ वॉर सिचुएशन ऑल अलोंग। और वॉर इकोनॉमी, वॉर पीस जो है वो एक सेंट्रली कंट्रोल्ड ही हो सकती है। एंड स्टालिन वॉज द मैन हु मैनेज दैट। बट स्टालिन वॉज नॉट अ मैन फॉर द वर्ल्ड जहाँ पे ये एक ओपन सोसाइटी हो। उसमें एक और बात भी है कि जब ये यूएन चार्टर बन रहा था तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और स्टालिन की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम मिलके एक पीस प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन रूजवेल्ट डाइड इन 1945। जी जी। उसके बाद ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट बने तो उन पे फिर रिपब्लिकन और खुद ही वॉज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, उन्होंने फिर सोवियत यूनियन को एलियनेट करने की कोशिश की, बजाय कि वो जो पार्टनरशिप थी ना कि नई दुनिया में हम पार्टनर होंगे, वो ना बन सका। तो फिर वो कोल्ड वॉर शुरू हो गई एंड देन वन डे द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। ऐसे है हिस्ट्री। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी देश में जहाँ पे कम्युनिज्म जाता है, जी, शुरुआत तो होती इसी से कि बराबरी पे सब रहेंगे, क्योंकि मैं ना आई एम अगेंस्ट इट, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक, मैं चाहता हूँ कोई तो मुझे कन्विंस करे कि अच्छा है ये। ठीक है, तो कम्युनिज्म जिस भी देश में जाता है हमेशा शुरू इसी से होता है कि सब बराबर रहेंगे, ठीक है। सबको अधिकार मिलेगा सबको। फिर वहां से फिदेल कास्ट्रो आ जाता है, या तो जी जिनपिंग बन जाता है, कोई स्टालिन बन जाता है, कोई लेनिन बन जाता है। और फिर जब ये लोग मर जाते हैं तो इनके बारे में किताबें छपती हैं 5 साल 10 साल 15 साल बाद, फिर पता चलता है कितना ज्यादा इन्होंने नर्क मचाया था अपने उस पावर के दौर में। तो ये वाला जो ये क्यों होता है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है इसमें, मैं ये समझना चाहता था आपसे। देखें, मार्क्सिज्म का एक प्रॉब्लम तो है ना कि इट बिलीव्स कि ये एक साइंस है सोसाइटी की, कि जिस तरह ये सोसाइटी चेंज हो रही है सोशलिज्म का आना ही आना है। अच्छा। रुक नहीं सकता। हाँ। तो अगर सोशलिज्म आ गया एक मुल्क में तो उसको जो अपोज कर रहे हैं वो हिस्ट्री की मूवमेंट को वो क्या कहते हैं डिनाई कर रहे हैं। लिहाजा दे आर एनिमीज ऑफ ए न्यू फ्यूचर। अच्छा। उसमें से फिर ये वन पार्टी सिस्टम निकला कि वी विल कंट्रोल सोसाइटी ताकि कोई इसको सैबोटाज ना कर सके। स्वर्ग बन गया ये। हाँ, वो बाकी अब बन गया। अब इसको आगे ले जाने के लिए एवरीबॉडी शुड एग्री कि दिस इज द मॉडल फॉरवर्ड, एंड यू डोंट हैव अ चांस टू डिसएग्री। हाँ, ये नहीं ना होने दिया। ना चाइना में हो सका है और ना सोवियत यूनियन में हो सका है। क्यूबा का भी शायद मॉडल ऐसा, क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो पे कुछ इस किस्म के जुल्म की बातें नहीं है। अच्छा। उन्होंने इसको अवॉइड ही किया है। जैसे चे गुएवारा था, इतना फेमस आदमी, जी जी, लेकिन उसके बारे में मैंने वो कहानी उस किसान की पढ़ी जिसकी शायद 8 एकड़ जमीन थी, जो उसने कहा मैं नहीं दूंगा सरकार को। अच्छा, जो चे गुएवारा ने खुद उसको गोली मार दी थी। हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो मैं वही सरप्राइज्ड हूँ कि मतलब इतना बड़ा आदमी, सबके टी शर्ट पे छपता है वो आदमी। जी जी जी, और उसके ऊपर भी इस तरह की कहानियां हैं कि इस तरह से किया था। रोमांटिसिज्म है ना। हाँ। इसीलिए मैं अब अपने आप को लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट कहता हूँ। अच्छा। आई बिलीव के अवाम की मर्जी के खिलाफ या उसके बगैर अगर कोई चेंज होगा तो वो अल्टीमेटली
resist किया जाएगा, लिहाजा you have to carry the people with you and so it should be democratic, और डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन प्रिंसिपल अगर आप रखें कि सबको एजुकेशन, उसमें हर एक टोटल इक्वालिटी भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है। जी जी बिल्कुल। You have worked hard and you have built this. I cannot claim a share in it because that's not my talent. So I do what I think I am जी good जी at. जी 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 लेकिन मैं भूखों मरूं, आप बहुत अमीर रहें, ये भी गलत है। ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी हो कि मेरा भी गुजारा होता रहे और आपका भी होता रहे, और अपनी काबिलियत के ऊपर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो भी कर लें, तो वो एक चेक्स एंड बैलेंस वाली सोसाइटी कर सकती है। समझ गए आप? सो दैट्स द वे आई लुक एट इट। तो अभी जैसे इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में एक बहस बहुत अच्छी होती है कि उसमें कहा जाता है कि इफ यू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड दे गिव सम ऑर्डर, ठीक है। the chances are that it will never be implemented on the ground. हाँ, But if there is a mass movement from the ground and that case goes to Supreme Court and Supreme Court also agrees, ये then everybody will be on the same page. ये वही वाली बात है। ये राम मंदिर उसने ही बना है ना। जी 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 हाँ, हाँ हाँ अच्छा हाँ, मुझे तो मैंने बोले ये और उसका बहुत अब लग रहा है कि example हाँ है, उसका लाइव example यही एग्जांपल है। हाँ। जी 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 तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी तो सोसाइटी का हिस्सा है ना, एवरीबॉडी इज अंडर प्रेशर। तो एक मुझ पे बार बार बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगता है। चलिए मेरे मन में बहुत सदियों से ये सवाल है। अभी मेरी कल असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई बाय द वे। अच्छा, He agreed to join me on my channel, so I'm very lucky and happy that he agreed. ओके। तो उनकी एक बात, ओवैसी जी की एक बात मैं अभी भी मैं अग्री करता हूँ उनकी इस बात से। क्या किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, भले ही वो बाबरी मस्जिद ही क्यों ना हो, उसको गिराने के लिए एक भी बंदा जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल मेरे मन में बहुत पहले से है। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी मॉन्यूमेंट को गिरा दिया गया हो और पूरे सिस्टम को, पुलिस को, कोर्ट को लगे कि किसी ने नहीं किया? ये तो वही वाली बात हो गई सनी, सलमान खान का। हमारे यहाँ पे सलमान खान नाम के एक हीरो हैं, हाँ जी, जानता हूँ। उन्होंने 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसमें 2 लोग मर गए ओहो, अच्छा। और एक बंदे का पैर कट गया। ठीक है, मैं बहुत पुरानी 90s में किया उन्होंने ये काम। अच्छा, अच्छा। और अंत में उनको सारे कोर्ट ने छोड़ दिया, उनके ड्राइवर को भी छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के ऊपर गाड़ी अपनी मर्जी से गई और चढ़ गए, उनको मार दिया गाड़ी ने। तो छोड़ किस तरह दिया? कोर्ट कहती सबूत नहीं है, अच्छा, सबूत नहीं है, सबको कि ये छोड़ लोग- दिए। अच्छा, ठीक है, तो ये वही वाली बात है। इसी प्रकार सलमान खान साहब ने एक ब्लैक बक का भी शिकार किया, तो उसमें भी उसका आ तो गया सुना है मैंने। हाँ, उसका भी आ गया कि वो उसमें भी किसी को नहीं मारा गया। तो ये वही वाली बात है कि हमारे देश में बड़ा अजीब है कि कांड हो जाते हैं पर कल्प्रिट कोई नहीं होता। वैसे आपने कभी देखा है कि अमेरिकन जो अपर क्लास है उसको कभी सज़ा मिली हो? एक अब जाके वो जो है, जो ये फिल्म मेकर था या कुछ, उसको सज़ा मिली है, वरना बाकी तो लोग, ये सज़ा हमेशा कमज़ोरों को ही मिलती है। अच्छा, कानून सबके लिए होता है। तो इंसान को मेहनत करके एक थ्रेशोल्ड पार कर लेना चाहिए। क्लेवर लॉयर यू कैन गो स्कॉट फ्री। तो ये ज़्यादातर दुनिया में यूं ही है। तो इंडिया के अंदर अगर ये होता है तो डिसअपॉइंटिंग बट अंडरस्टैंडेबल। इन्फ्लुएंस कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा है, कुछ का बिल्कुल नहीं है। सलमान खान से जानते क्या हुआ सर? उसने 2013 में उसने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चालू कर दिया था। बस उनको देखे ना, तो उनके कोर्ट केस भी खत्म हो गए। 2013 के बाद से उनके ऊपर सब खत्म हो गया, कुछ नहीं ये। बचा उनके बाद से। तो बस फिर आप जानते हैं। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ जाके पतंग उड़ाया था अहमदाबाद में, तब से बस। उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। बस यूं ही है फिर। अब क्या कहेंगे? बेहल सवाल का जवाब मिल ही गया आपको। हाँ जी, ये ऐसे ही है। नहीं, मैं तो बहुत, मुझे लगता था कि जैसे होता है ना, एक सोसाइटी होती है। एक सवाल और सर उभरता है इनमें सब चीजों में कि इनजस्टिस जो होते हैं, जी, इनजस्टिसेस जो होते हैं, वो कभी वापस आता है? जैसे जो 4 लोग जो मरे सलमान खान ने, जिनको दबा दिया, या जी, बहुत सारे दंगे होते हैं उसमें ऐसे लोग मारे जाते हैं, कोई दोष नहीं होता, या जो इनजस्टिस होते हैं समाज में, तो कोई सिस्टम है जो वापस करता है? आपको क्या लगता है? आई कोई मीन system आफ्टर रीडिंग सो मच, राइटिंग सो मच, नहीं, ये एक समाजों का कभी बदला लिया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? 100 साल हो गए, अब बदला लिया जा रहा है, ऐसा कुछ होता है? बात ये है कि
अक्सर तो कुछ भी नहीं होता, बात हो एक एक्ट होता है, वो भुला दिया जाता है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल फोर्स उस चीज़ को कैप्चर कर ले और फिर कहे कि हमने उस चीज़ का बदला लेना है, वो लेना है, जो कि आजकल इंडिया में वो कहते हैं कि जो हमलावर थे इन्होंने ये, मैंने कहा यार बात सुनो, तो ये जो आजकल के मुसलमान दुकानें लगाते हैं, इनसे बदला किस बुनियाद पे ले रहे हो? ये जर्मन्स ने और ब्रिटिश ने 2 वर्ल्ड वॉर्स, फ्रेंच ने और जर्मन्स ने, जर्मन एंड ब्रिटिश वॉर्स, वो सारियाँ दे हैव पुट इट बिहाइंड एंड दे हैव मूव फॉरवर्ड। तो इस किस्म का बदला लेने की जो लॉजिक है ना, ये एक बेसिकली दिस इज ए पॉलिटिक्स ऑफ विच इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि गलतियाँ होती हैं, और जब होती हैं तो जिन्होंने वो की उन तक ही ये महदूद होती हैं। इसको कैरी ऑन करना जो है ये ज़्यादती है। लेकिन इंडिया में महल ये आजकल बहुत है। हर वक्त मुझे जो ट्रोल करते हैं वो यही कहते हैं हमने आपसे बदले लेने हैं, और मैं कह यार मुझसे बदला तुमने क्या लेना है? मेरा जो इसमें क्या दोष 7% है ना, है जी? जो 7% है ना, वही मैं कह आपको बताना चाहिए। देख यार, 93% में तेरा भाई हूँ, हाँ, हाँ। मेरे बॉडी के 7% है, वो लेकिन ले मैं ले एक और बदला। कह रहा हूँ, उसमें भी वही होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो जो बाहर से आए उन्होंने ये थोड़ी देखा है कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है, वो सबको रगड़ते गए। हाँ। ये कई मुझे अपना वो ब्राह्मण मेरे दोस्तों ने जो कराया डीएनए, उनके कई मुसलमान दोस्त निकल आए, जी, रिश्तेदार जी, निकल जी, आए जी, हैं। जी, जी, तो ये जो कास्ट सिस्टम की है ना कि यहाँ से बाहर नहीं, दिस इज़ अ मच लेटर थिंग, जब स्टेट के रूल्स बने हैं। उससे पहले तो ये एक जी, 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 जी। सोसाइटीज़ थी, लोग इकट्ठे रहते थे, ये काम किया, वहाँ से वहाँ मूव कर गए, वहाँ से वहाँ चले गए, तो तब ये मिक्स होते रहे हैं। आई थिंक दिस मस्ट बी मैनी जनरेशंस अगो व्हेन दिस मिक्सिंग टुक प्लेस। हाँ जी, मुझे ये जैसे इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना, तो जो पहली चीज तो जो एक दो तरह के लोग हैं हिंदुओं में भी। एक है जो रेडिकल हिंदू है, जिसे हर मुसलमान से प्रॉब्लम है, जी। पर उनका परसेंटेज बहुत कम है। यू विल नॉट हाँ, फाइंड, यही मुझे कहा है लोगों हाँ, ने कि उनका वो बहुत परसेंटेज कम है। बहुत कम है। ठीक है। दूसरे वो हिंदू हैं जिनको इस बात पे गुस्सा, जैसे अभी रिसेंटली अहमदाबाद के कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर शायद इन कुत्तों को नहीं पता है हिंदुओं को अच्छा, कि हम राज करते रहे हैं, और जिस दिन हम अपने पे आ गए उस दिन ये हो जाएगा, वो वो ये हो मौलवी जाएगा। इस किस्म की बेहुदा बातें बहुत तो करते हैं। अब जब ऐसी कोई बात करता है, तो जो लॉजिकल बंदा होता है उसको लगता है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शायद सब में होगा। समझ रहे हो ना? तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे ही है। हाँ, अजमेर में भी ऐसे कई लोगों ने ऐसे डायलॉग मारे कि हमारा जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है। ये करते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो ये मुसलमानों में एक प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो अब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना। वो मौलवी को कुछ अकल नहीं है कि वो दौर गुजर गया है। जो अब अगर अकल से करें तो उसका कोई चांस नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भी कैसे कर देंगे? कौन करेगा? डू यू हैव दैट टेक्नोलॉजी? डू यू हैव दोज रिसोर्सेज? डू यू हैव दैट एजुकेशन, दैट अवेयरनेस टू डू इट? दे डोंट। दे आर लिमिटेड इन देयर इंफॉर्मेशन, इन देयर वर्ल्ड व्यू। उनकी वर्ल्ड व्यू में अभी घोड़े आते हैं और उन पे तलवारें के साथ वो जंग करते हैं। तो दैट वॉरफेयर इज गॉन एंड इट्स ओवर। जी जी। तो ये होता है, कई लोगों में होता है इस तरह। अच्छा, एक सर इंडिया की एक और प्रॉब्लम है, जो कि अच्छा है कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ। इंडिया में एक चीज़ ये है सर कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तो जो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा समुदाय है हिंदुओं का, जिनके दिमाग में ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा, विया नेहरू, उसके बाद जो पॉलिटिशियंस आते गए, हमें ये सेकुलरिज्म पढ़ाया गया और हमारे लोग मारे गए, हमें सेकुलरिज्म पढ़ाया गया, हमारे लोगों की हत्याएं, जैसे नोआखाली में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, हर जगह जो इस तरह के बहुत सारे दंगे आज भी हो रहे हैं।
तो एक हिंदुओं के अंदर ये है कि देखा हमें ये भी नहीं पता था, इसे एक भी चीज हिस्ट्री से बाहर निकल के आती है ना, देखा हमें ये भी नहीं बताया गया, देखा हमें वो भी नहीं बताया गया, उसका फायदा मैं देखता हूँ बीजेपी को बहुत होता है। जी जी, लेकिन उसमें भी एक बात है कि क्या पूरी दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान पे राज अंग्रेज कर रहा है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, उसको यहाँ से निकालने के लिए आप क्या सारे लोगों को कोशिश करेंगे साथ लेने की, या आप कुछ लोगों को अंग्रेज़ों के हाथों में छोड़ देंगे कि वो उनके साथ मिलकर काम करें? मेरे ख्याल से गांधी जी और कांग्रेस की सियासत ये थी कि ये मुल्क सबका होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका, जो इंडियन है ये उसकी धरती है, और इसलिए मुसलमानों को एलियनेट ना किया जाए, उनको साथ ऑन बोर्ड रखा जाए। और बड़े बड़े मुसलमान जो उस दौर के थे वो कांग्रेस के साथ और आज़ादी की मूवमेंट के साथ रहे आखिर तक। खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ वन नेम, बट ही इज़ जस्ट ए नेम, उसके पीछे लाखों वो लोग जो थे, जी जी जी, वो भी आप काउंटिंग करें। बट he was disappointed with Gandhi over a period of time. वी डोंट नो इवन दैट स्टोरी, वी डोंट नो अच्छा कि कितने वो डिसअपॉइंट हुए हैं। खान बहादुर, वो टाइटल भी उन्होंने गिव अप कर दिया था खान बहादुर का, अल्लाह बख्श सुमरू सिंध के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने 1940 लाहौर रेजोल्यूशन जब हुआ है मुस्लिम लीग का, अप्रैल 27 को जो दिल्ली में किया है, उसमें 5 गुना ज़्यादा मुसलमान आए हुए थे, हु एग्रीड ऑन अ रेजोल्यूशन के ये इंडिया हम सबका है और हम मिल के इसको आज़ाद कराएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग को सपोर्ट कांग्रेस कर रहे थे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों की सपोर्ट जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग कर रहे थे, तो पावर तो अंग्रेज़ों के पास थी। तो गांधी जी की ये कोशिश कि मुसलमान साथ रहें, और अगर आज़ाद हो जाता है इसमें सबका इक्वल राइट हो, तो ये इसमें मॉरली कौन सी बुरी चीज़ है? क्या हिंदू नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में हर इंडियन जो लॉयल टू इंडिया है उसके इक्वल राइट्स हों? आफ्टर ऑल ये जो थे आपके प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट जो मुसलमान हुए हैं, क्या नाम है उनका? एक अबुल कलाम, अबुल कलाम, क्या नाम था? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी, अब्दुल कलाम, उनको बीजेपी ने भी सपोर्ट ही किया बीजेपी था ने ही उनको ना। बनाया। तो फिर क्यों किया था अगर हर मुस्लिम जो है वो इस काबिल नहीं है और वो दुश्मन सर है? आरएसएस तो मतलब मुसलमानों को बहुत अच्छी, बहुत आरएसएस इज गोइंग क्लोजर टू मुस्लिम्स। कई Which I think रेडिकल, is a good thing. कई रेडिकल हिंदूज आर हेटिंग आरएसएस फॉर दैट। I think they are on the right track. हाँ, they are on the right track. और so what does it prove? अलबत्ता ये कंडीशन बड़ी लाजमी है कि जो भी इस धरती में रहता है, यहाँ पे उसका ख़ानदान है, बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी है, उसके पास घर है, वो इस धरती के साथ अपनी लॉयल्टी भी रखे। जी जी जी, You can't be loyal to another somewhere and disloyal to the country where you live. ये sedition है, it's treachery. तो treacherous कोई भी होगा वो he's guilty of a major crime, मैं समझता हूँ। So I'm not in favor of a unconditional for anything. लेकिन condition ये कहना कि मुसलमान लॉयल ही नहीं हो सकते, दिस इज टोटली अनफेयर, क्योंकि रिकॉर्ड भी ये नहीं शो करता। हाँ जी, और और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया यार, ये सारी आईटी, सारे इंडस्ट्रियल बेस, ये तो उन लोगों की सोच ही है। और ये 1990s में जो आज आप तरक्की कर रहे हैं, वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने बुनियाद डाली। बीजेपी हैज़ ओनली वर्कड ऑन इट एंड डन इट वेरी वेल। तो ये तो कंटिन्यूटी मुझे नज़र आती है। इनका हेट्रेड नेहरू के मुतालिक जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आई थिंक नेहरू वांटेड टू एस्टेब्लिश इंडिया एट अ हायर मॉरल लेवल, कि यहाँ पे जो भी हुआ, इन्वेडर्स आए, ये आए, लेकिन जो यहाँ इस धरती में जिसने अपने आप घर बना लिया, वील गिव देम अ फेयर चांस।
मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सियासत है। मेरे साथ मैं जो नेहरू जी से मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा उनको, जी तो मुझे जो एक ही समस्या है उनकी, वो सिलेक्टिव है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में या अपनी बेटी को लेटर लिखते हैं वो, तो लिखते हैं कि जो महमूद ऑफ गजना था वो बहुत बड़ा आर्ट प्रेमी था, और उसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि वो जब आया था तो उसने लिखा कि उसने लेटर लिखा अपने गजनी के लोगों के लिए कि जो मथुरा है वो इतना खूबसूरत है कि लाखों दिनार लगा के 200 साल लगेंगे तब जाके इतना सुंदर शहर बनेगा। अच्छा ठीक है, जी। ऐसा लेटर उसने लिखा, लेकिन उसके अगली लाइन मिस कर देते हैं वो, जिसमें वो लिखता है कि मैंने पूरे शहर को जला के राख कर दिया है। तो वो सिलेक्टिविज्म वो मुझे इरिटेट करता था उनका। बाकी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उनसे एज सच। सर मैं आपको बीजेपी का एजेंट तो नहीं लगा ना इतने देर से आप मेरे साथ नहीं हो? नहीं, मैंने तो पहले भी नहीं था माना। मैंने कहा नहीं, एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो मैं तो आरएसएस के बड़े लोगों से मिला हूँ, जी जी जी। बीजेपी से मेरी मुलाकात डायरेक्ट नहीं हुई। हम्म। वरना अगर वो भी मुझे मिलना चाहते तो आई वुड हैव वेलकम्ड अ मीटिंग। नहीं आई थिंक, बात हर एक से होनी चाहिए। पर सर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लीडरशिप जो है दे वुड जी। लव यू, बिलीव मी। जो भी नेगेटिव जिसको इमेज बनानी बना ले, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का मैंने कितनी बार क्रिटिसाइज करा हमारे चैनल, बीजेपी वाले मुझे बहुत गालियां देते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने फिर से क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री को कि किसान आंदोलन शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री का क्या है, वो आएंगे और बोलेंगे कि मैं तो किसान कानून वापस ले रहा हूँ, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सड़कें क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो मैंने ये भी क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री को। बट बीजेपी वाले जितने बीजेपी वालों को मैं जानता हूँ सर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास है, बहुत, अब देश को इतना आगे ले जा रहे हैं, दिमाग है तभी तो ले जा रहे हैं आगे। हाँ ठीक है, मैंने यही कहा कि मेरे दिल में कोई प्रेजुडिस नहीं है। जी 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 मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है कि आई एम ए कमिटेड सेकुलर पर्सन, जी जी बिल्कुल। और मैं नेहरू जी को एक बहुत अजीम इंसान समझता हूँ। गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, जी, और जी, जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई भी हैं। सिलेक्टिव है, लेकिन छुपाई उस- नहीं, पढ़ी नहीं। हाँ, लेकिन एक और भी हो सकता है कि अपनी बच्ची के अंदर वो प्रेजुडिस नहीं थे हो पैदा सकता करना है। ट्रू चाहते। ट्रू ट्रू। He wanted his daughter to grow up with the best sort of humanist values. ट्रू। तो इसको कहते हैं noble lie. The intention is a good one, जी 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 जी। and therefore telling her just those things which would make her be fair, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। नो आई। मैंने भी अपने बच्चों को जब वो आए तो वही बातें समझाई हैं जिनसे मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मेक सेंस। ठीक है, तो सेल्फ सेंसरशिप हर बंदा करता है। सो आई स्टिल होल्ड हिम। इसके बावजूद अगर बीजेपी वाले बात करना चाहें, आई एम विलिंग टू टॉक टू देम। आरएसएस वाले भी जानते हैं कि आई फाइंड नेहरू जी, आई फाइंड महात्मा गांधी अ ग्रेट। नो बट सर मुझे याद है आपने मेरे चैनल में एक बार सावरकर के बारे में भी कहा था कि वो इंटेलेक्चुअल थे। नहीं, इंटेलेक्चुअल भी थे और वो कास्ट सिस्टम के बहुत खिलाफ थे। बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ हाँ ये पक्की बात है। जी 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 उन्होंने बल्कि यही तो रिग्रेट किया है कि हिंदुओं के अंदर कास्ट सिस्टम ने इतनी डिवीजन्स की हैं कि ये कभी एक कम्युनिटी नहीं बन सके। जी 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 जी। इसी तरह आर्य समाज ने कोशिश की रिफॉर्म बिल्कुल, करने की, बिल्कुल। ब्राह्मो समाज ने की, और ये जो मॉडर्न इंडिया बना है, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं है, ये मूवमेंट साथ चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन सब का जो निचोड़ है। एक निचोड़ है, जी 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 जी। वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके अंदर मैं समझता हूँ इंडिया सेकुलर रहे, इंक्लूसिव रहे, प्लूरिस्ट रहे तो अच्छा है। और ये ट्रॉल जो तैयार किए हुए हैं गालियाँ देने वाले, ये अब दे हैव नो मॉरल स्टैंडिंग। जी जी। मैंने मसलन वो सारी तरह- हिंदुओं से सवाल है हाँ हाँ कि जी मुसलमानों ने इतने मंदिर गिराए, मान लिया, बनाए, ये भी फैक्ट है, सब जानते हैं। पैसा भी जाता था ट्रेजरी का, ये भी सब जानते हैं। व्हाट अबाउट कि जब पहले यहाँ पे हिंदुज़म था, फिर बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म के बाद दोबारा हिंदुज़्म आया। जी जी जी। तो बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स टूम्पल्स है वो कहाँ गए? हैव यू सीन देम? वही हुआ उनके साथ जो रिवाइवल ऑफ हिंदुज़्म के बाद उस ज़माने का रवाज था कि मेरा फेथ है, मेरा ये स्टेट है, तो वही होगा। तो अगर हिंदुओं ने बुद्धिस्टों के टेम्पल गिराए हैं,
और मुसलमानों ने पुष्यमित्र हिंदुओं शुंग के जो था, बनाए हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो टू बैड हम्म, बट दिस कैन नॉट बी अनडन, ये वाली बात है। जी 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 जी। पर तो सर बाद में हिंदुओं ने भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां या 11वां अवतार मान के ये मतलब वो हिंदुइज्म का बात, कमाल है हाँ, बात कि खत्म बाद में कर वो दी। एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके वो जो मंदिर उन्होंने बनाए हुए थे हाँ वो हाँ गायब तो हो गए हाँ ना, हाँ, जी वो जी मंदिर बन गए। जी जी जी, इसी तरह जो मंदिर थे वो मस्जिद बन गई। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये उस जमाने की सोच भी यही थी। ये जब से मॉडर्न दौर आया है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू हैव योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो उसी बुनियाद पे जी जी, एक टेम्पल अब अबू धाबी में बना है कि नहीं? बिल्कुल बना है। तो ये क्यों बना है? कॉन्कर करके तो नहीं ना आपने बनाया, हम्म, कन्विंस करके बनाया है ना। और ये अरबों को भी समझ आ गई है कि यार यहाँ पे इतने हिंदू रहते हैं, काम करते हैं, हमारी इकॉनमी का हिस्सा हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो उनको क्या हक नहीं है? अगर वो ये मान ले, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मुस्लिम शुड वेलकम ये जो टेम्पल वहाँ पे बना है। मैंने कहा सारे वेस्ट के अंदर इन्होंने मस्जिदें बना ली हैं, तो अगर हमें हक है मस्जिद बनाने का, किस बुनियाद पे है? क्या वहाँ पे इन्होंने जाके कॉन्कर करके बनाया? नो, द मॉडर्न सोसाइटी सेज कि एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग योर टैक्सेस, यू डोंट ब्रेक द लॉ एंड यू डू योर वर्क, यू आर वेलकम। और घर बनाए हैं, कंपनियाँ रखी हैं, लड़कियाँ स्वीडिश वो सेल्स पर्सन रखी हुई हैं, तो पैसा इनके पास है मुसलमानों के। ये क्यों है? हैव दे कॉन्कर्ड सो भी अपना स्वीडन? नो, द स्वीडिश सोसाइटी हैज ग्रोन टू अ पॉइंट वेयर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जी जी, आपका रिलीजन क्या है। हम्म, इसी तरह मैं समझता हूँ ये सोच होनी चाहिए कि यार जो हो गया सो हो गया, हमने भी एक ज़माने में ये किया है, और अगर हमारे साथ हुआ है तो जब हुआ है वो एक और दौर था और उसके तकाजे भी और थे। हाँ, अब कोई मंदिर अगर गिरता है या बनता है तो उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जी जी जी, जो मुसलमानों की एक हर्ट तो है ना कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और आप भी कहते हैं कि आज तक ये नहीं बताया कि हु वाज इन्वॉल्व्ड, तो ये कवर अप तो है ना, है कि नहीं है? कि बट आइडेंटिफाई ना आप करना। वहाँ कहाँ तक अग्री करते हो जो हिंदूज कह रहे हैं कि भाई जो हमारी 2 और होली प्लेसेस हैं उसको, जैसे जो ये बाबरी, काशी और जी मथुरा। जी हाँ, बाबरी मॉस्क जो था जी उसको भी जो मुस्लिम साइड के बड़े पक्षकार थे टिल 1990, इवन 89 से 90 तक, दे वांटेड टू गिव इट टू हिंदू, दे सेड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, अच्छा, I यू see. कीप इट, ठीक है। क्योंकि इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं, हम क्यों लड़े। अच्छा तो उस समय हिंदू हिस्टोरियंस अच्छा रोमिला थापर, इरफान हबीब, लेफ्टिस्ट, उन्होंने कहा कि इनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है राम मंदिर है, तुम दो ही मत इसको। तो वो चलिए वो अलग बात है, पर आप अग्री करते हैं इससे जो हिंदूज कह रहे हैं कि हमें 2 और स्थान दे दो और बाकी यस, छोड़ो? मैं तो एग्री करता हूँ। अच्छा, और मैंने अपनी वीडियोस में कह दिया हुआ है कि अगर हिंदू ये समझते हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है ये 3 मंदिर बनने से कॉम्पनसेट हो जाता है एंड द चैप्टर इज क्लोज्ड, देन वी शुड, आई थिंक, आई पर्सनली फाइंड नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मस्जिद भी पत्थरों से बनती है और मंदिर भी पत्थरों से बनते हैं। उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदुओं की स्पिरिचुअलिटी, आइडेंटिटी जो भी है कांसी और मथुरा के साथ इतनी रिलेटेड है, तो वाई नॉट कि वहाँ पे मंदिर बन जाए। जी, जी। लेकिन अब ये लिस्ट बनानी शुरू कर दो कि ये भी मंदिर था जो मस्जिद बन गया है, देन दिस इज फैशिज्म। फैशिज्म भी इस तरह ही आया था कि वो फर्स्ट बदला वर्ल्ड लेंगे। वॉर में जो रॉथशाइल्ड थे उन्होंने ब्रिटेन को भी किया। एक भाई वहाँ था तो वो जाहिर है ब्रिटेन को लोन देता होगा, एक जर्मनी में था वो इनको देता था। तो इन्होंने कहा यहूदी जो हैं वो हमारी जंग फर्स्ट उनकी वजह से हम हारे हैं। भी जंग तुम हारे हो बिकॉज तुम्हारी स्ट्रेटजी वॉर की जो ऊपर से ओवर एम्बिशियस होके दोनों जंग हारे हैं। हाँ, दोनों जंग ओवर एम्बिशियस होके हारे हैं अपनी गलती से। हाँ करने का कोई तुक नहीं है। और जो मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कि यार अब आप कहते हो पाकिस्तान का कर्मा सामने आ रहा है, तो आपके सामने कोई कर्मा आया होगा ना कि बाहर से आके हर बंदा डिफीट करके तो उन्होंने हुकूमत कर ली। जी जी जी, तो अपने कर्मा को भी सही करो और आने वाले वक्त में और बेहतर अपना कर्मा करो। मैं तो इसके हक में। पर सर मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अगर नरेंद्र मोदी का ही देखोगे आप, तो
केवल अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाया उसने, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट बनवाया, स्टेशन बनवाया, रोडें बनवाई, उसके बाद मंदिर बना। आप समझो ना और अंतर को। बताएं क्या वाकई मस्जिद को भी 5 एकड़ मिले हैं? बिल्कुल मिला है जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाँ, मस्जिद हाँ, वहाँ बिल्कुल बनेगी। मिले हैं जी, तो 5 मेरे एकड़ ख्याल से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हाँ, 5 एकड़ एक- जमीन मिला है, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक एरिया है। जी अच्छा, एक और चीज बता दूं जी। आपको, उस मस्जिद को बनाने में जो चंदा है जी 60% हिंदुओं ने दिया है उसको। बहुत अच्छी बात है। 60 उस मस्जिद को बनाने के लिए चंदा नहीं इकट्ठा हो रहा था, तो हिंदुओं ने चंदा दिया 60% कि आप ये मस्जिद बनाओ, मैं वहां मैं चंदा जा रहा हिंदुओं हूं। की इस क्वालिटी को बहुत मानता हूँ। जी 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 जी। हिंदुओं के अंदर मैं और कहता इवन हूँ, सर राम मंदिर में भी कल्बे जवाद हैं, कई मुसलमानों ने 11-11 लाख रुपए के चेक दिए हैं। ये कलवे जवाद तो शिया लीडर जी है जी, ना? शिया यहाँ के लखनऊ के हैं। हाँ, और वो उन लोगों ने 11 लाख उमर रुपए दिए। इलियासी जो हैं, हाँ हाँ वो तो मैंने देखा है वहाँ पे आए भी हुए थे, और जी, उसके जी। पीछे ये कट्टर मौलवी पड़ गए हैं। हाँ 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 हाँ? हाँ हाँ। तो वो भी वहाँ पे थे जो अहले सुन्नत की तरफ से थे। जी 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 जी। हाँ जी। तो मुसलमानों की अगर उसमें पार्टिसिपेशन है, पर ये देखिए ना सर हाँ। कि कोई रोकने वाला नहीं है ना किसी को। ऐसा जी। नहीं हो कि चलो मुसलमान है, वो अंदर गए, गर्भगृह में गए, भगवान राम के सामने वो, मैंने खुद देखा है। हाँ हाँ, वो जाके तो किसी ने बोला नहीं यार ये तो मुसलमान है, इसको अंदर क्यों घुसा रहे हो, वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश की। ये भी एक मॉडर्न सोच की जी जी पैदावार जी है। जी हाँ। हिंदू अपने दलित को अंदर नहीं थे घुसने देते। जी जी बिल्कुल। आपने बहुत जुल्म अपने लोगों से जी किया जी है। जी जी हाँ। ये तो इकबाल का एक पोएम, एक नज़म भी इसी पे हाँ है हाँ 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 कि अपने लोगों से आपने ये किया है। हाँ हाँ। मुसलमान, इकबाल ने भी किया होगा, वो ब्राह्मण था वहाँ का। हाँ हाँ, वो चलता है, सारा कुछ वो चलता है। उसने बोले जब से मैं मुसलमान बना मेरे सारे पाप धुल गए। हाँ। सर आपकी बुक्स है, आप प्लीज मेरी बुक्स मेरे लिए साइन कर मैं दीजिए। कर देता हूँ। ये लीजिए सर, मैं I'm such a big fan of yours. थैंक यू सो मच जी। और मुझे बहुत खुशी है आज मुलाकात हुई आपकी टीम से, जी, आपकी सर। फैमिली से। थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ वेरी ग्रेट प्लेजर।